हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर जो 9th क्लास का है जिसका नाम है गति पढ़ने जा रहे हैं। तो गति से हम क्या समझते हैं? कोई भी चीज़ जो मूवमेंट शो कर रही है, यानी हिलना डुलना चलना, है ना, समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन करते हैं, उसे हम गति समझते हैं। पर आज इस चैप्टर में हम इस चीज़ को जानेंगे, इस बात को देखेंगे कि क्या गति में है और क्या नहीं है, और गति को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। अब चिड़िया को देख लो, चिड़िया तो उड़ रही है, मछलियाँ तैर रही हैं, ब्लड जो है हमारे वेसल्स में, हमारे धमनी और सिरा में मूवमेंट कर रहे हैं। रोड पे देखो तो बहुत सारी मोटरसाइकिल, बस सब मूवमेंट शो कर रहे हैं। एटम की बात करें यानी परमाणु, फिगर में ध्यान दीजिए, रेड कलर का न्यूक्लियस और येलो कलर का इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में जो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, यानी घूम रहा है। तो ये हमें दिख रहा है ना। तो कहीं ना कहीं परमाणु भी क्या है, मूवमेंट शो कर रहा है, यानी गति में है। और अणु का बात करें तो वो भी ग्रह जो है सूरज को चारों तरफ से परिक्रमा कर रही होती है, और आकाश गंगा जो भी है, तारे सब गतिमान है ना। तो यहाँ हम गति समझ रहे हैं कि समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन करने वाली वस्तु कह सकते हैं। लेकिन फिर ध्यान दीजिए, सूर्योदय, सूर्यास्त, पेड़ों का हिलना, हवाओं का चलना, और हवाओं में जितने भी डस्ट हैं, धूल कण, उन सब का जो है मूवमेंट, मौसम का परिवर्तन होना। ठंड आते ही हम लोग स्वेटर पहनना शुरू करते हैं, गर्मी आने से हमें धूप इतना तेज़ लगता है कि हम छाता लेकर बिल्कुल चलने लगते हैं। और तो इससे क्या हमें पता चलता है? क्या पृथ्वी भी गति कर रही है? हाँ, तो फिर हम इसे कैसे समझेंगे? बिल्कुल, पृथ्वी भी गति कर रही है, इसलिए मौसम परिवर्तन होता है, और दिन और रात होते हैं, सूरज का निकलना और डूबना, ये भी पृथ्वी के गति पर डिपेंड करता है ना। हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा वस्तु गति में है और कौन सा स्थिर है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि बस में यात्री कर रहे लोग देखते हैं जब, तो उन्हें लगता है पेड़ पौधे पीछे की तरफ छूट रहे हैं, जो लोग आसपास रोड पर हैं वो पीछे की तरफ छूट रहे हैं, और ये उन्हें लगता है कि वो गति कर रहे हैं। वहीं अगर रोड के लोगों को देखा जाए तो उन्हें लगता है कि जो बस जा रही है और बस में यात्री सब बैठे हैं वो गति कर रहे हैं, यानी वो हम मूवमेंट दिखा रहे हैं, हम लोग तो स्थिर हैं। और वहीं बस में बैठे यात्री एक दूसरे को देखें तो उन सब यात्रियों को लगेगा हम लोग स्थिर है ना। तो इस तरह से हम जो है गति को डिफाइन नहीं कर सकते। हम कहाँ हैं और हमें क्या दिख रहा है, उस पर हम गति बता सकते हैं कि क्या गति में है और क्या नहीं। इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आगे की क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कौन सी वस्तु गति में है और कौन सी नहीं है। इसे डिफाइन करता है हमारी स्थिति कि हम कहाँ हैं। बस के लोगों को रोड और पेड़ पौधे और जितने मनुष्य हैं वो दिखते हैं गति करते हुए, और रोड पेड़ के लोगों को गाड़ी में बैठे लोग दिखते हैं गति करते हुए, है ना। तो गति बहुत ही जटिल प्रकार के होते हैं। कितने पर कैसे कैसे हो सकते हैं? सीधी रेखा में हो सकते हैं, वृत्तीय पथ पे हो सकते हैं ना, सर्कुलर गोल गोल घूर्णन करते हुए, जैसे लड्डू हम लोग नचाते हैं, कंपन करते हुए हमारा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा होता है, तो हम क्या सोच करते हैं वो क्या मूवमेंट शो कर रहा है। और यह हो सकता है कि कोई वस्तु साथ साथ सब मिलकर हम गति को दिखा रहा हो। अब निर्देश बिंदु और मूल बिंदु किसे कहते हैं? अब मैं कहूँगी कि मेरा स्कूल जो है वो हमारा रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पर है, तो हम कह सकते हैं कि ये निर्देश बिंदु है। रेलवे स्टेशन हमारा निर्देश बिंदु है, मूल बिंदु है, जहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर हमारा स्कूल है। तो इस तरह से हम इस इंट्रोडक्शन वीडियो से समझे कि गति को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। गति जब भी हमें पढ़ना हो तो हम दो कोई भी वस्तु को कंपेयर करेंगे, है ना। जैसे
कि एक दौड़ता हुआ आदमी गति में है, अगर एक आदमी वहाँ पे सिर्फ धीरे धीरे चल रहा हो, वैसे ही एक दौड़ता हुआ आदमी के पास से अगर एक साइकिल वाला गुजर जाए तो हम कह सकते हैं कि वो साइकिल गति में है, पर वो दौड़ता हुआ व्यक्ति जो है वो स्थिर है उस साइकिल के कंपेयर में। और वहीं साइकिल के पास से कोई बस गुजरे तो फिर हम किसे कह सकते हैं कि गति में है, तो हम कहेंगे कि बस गति में है और साइकिल स्थिर है। फिर वैसे ही अगर बस के सामने से कोई ट्रेन जाए तो फिर हम किसे कहेंगे, ट्रेन फास्ट होती है, तो अब इस बार गति में कौन दिखेगा, ट्रेन। और ट्रेन से गति में कौन, एरोप्लेन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गति को हम कंपेयर करके पढ़ते हैं, यानी अगर हम समझते हैं कि समय के साथ अपनी अवस्था चेंज करता हुआ कोई भी वस्तु, व्यक्ति गति नहीं कह सकते, उसे गति नहीं समझा जा सकता है। गति को सिर्फ़ और सिर्फ हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ख़त्म हुआ और गति अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।